अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज़ाद हूँ। इस प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम बात करेंगे खिदमत मेरा हक है। एक हदीस कुदसी आपके सामने रखना चाहती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार था, तूने मेरी अयादत न की। इंसान घबरा कर कहेगा, ए जहानों के बादशाह, तू कब बीमार था और मैं तेरी अयादत कैसे करता। उस पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या मेरा फुला बंदा बीमार नहीं था, तूने उसकी अयादत नहीं की। अगर तू उसकी मिजाज पुरसी को जाता तो मुझे वहां मौजूद पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना न खिलाया। उस पर इंसान कहेगा, ए मेरे रब, तू कब भूखा था और मैं तुझे कैसे खाना खिलाता। उस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि क्या मेरा फुला बंदा भूखा नहीं था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसे खाना खिलाता तो मुझे वहां मौजूद पाता। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए आदम के बेटे, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो इंसान कहेगा, ए मेरे रब, तू कब प्यासा था और मैं तुझे कब पानी पिलाता। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या मेरा फुला बंदा प्यासा नहीं था, तूने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर तू उसे पानी पिलाता तो मुझे वहां मौजूद पाता। मुस्लिम की किताबुल बिर वस्सिला की रिवायत है, जिससे हमें ये पता चलता है, किसी की भूख मिटाना, किसी को पानी पिलाना, किसी की मिजाज पुरसी करना, किसी की अयादत करना कितना बड़ा अमल है। अल्लाह पाक ने इस काम के करने वाले के बारे में कैसे वाज़े फरमाया कि अगर तुम ये काम करते तो मुझे वहां मौजूद पाते। कुर्ब के रास्ते और रब के साथ ताल्लुक का कैसा खूबसूरत तरीका है। हाँ, सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंबा है। उसके कुंबे की निगहदाश्त करना, उसके कुंबे के हुकूक का ख्याल रखना, ये इंसानों की खिदमत है। ये खिदमत दुनियादारी का अमल नहीं है, ये खिदमत हकीकी दीनदारी है, ऐन इबादत है ये अमल। आप कुरान हकीम को खोलकर देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़े को देखिए, हमें पता चलता है, अगर बदनी इबादत की बात देखें, जैसे नमाज है, जहाँ नमाज का हुक्म है कुरान मजीद में, कितने ज़्यादा मकामात पर नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म है। ये ज़कात की अदायगी किस मकसद के लिए है? नमाज के साथ माली तौर पर
इंसान जब अपने जैसे इंसानों का हक तस्लीम करके माल में से फ़र्ज हिस्सा निकालता है ज़कात के तौर पर, तो यही हिस्सा इंसानों की खिदमत के लिए काम आता है। ये खिदमत इबादत है, इतनी बड़ी इबादत कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ये कहा था, अल्लाह की कसम, जो सलात और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उसके खिलाफ जंग करूँगा, उसके खिलाफ जिहाद करूँगा। ज़कात इंसानों की खिदमत के लिए है, रिफाही कामों के लिए है, दीन की हिफाजत के लिए है। और हकीकत यह है कि दीन की हिफाजत बज़ाते खुद बहुत बड़ा रिफाही काम है। ये इंसानों की सबसे बड़ी खिदमत है। हम कुरान हकीम को जब देखते हैं तो अल्लाह पाक का ये फरमान हमें मिलता है सूरा अल-बय्यिना में, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि वो दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करके उसकी इबादत करें। हुनफा यकसू होकर, यूनिडायरेक्शनल, व युकीमुस्सलात व युअतुज़्ज़काह। दो बातें ख़ास है, नमाज की इकामत और ज़कात की अदायगी। वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और यही सीधा दीन है। इस सीधे दीन में हम देखते हैं बुनियादी चीज़ें क्या हैं जिनका हुक्म दिया गया। इखलास के साथ सारे कामों को अंजाम दो। अल्लाह ताला की इबादत इखलास चाहती है, और फिर यकसू होकर अल्लाह ताला की तरफ रुख करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। तो जहाँ नमाज की इकामत है वहाँ पर ज़कात की अदायगी की बात है। ज़कात की अदायगी इंसानों के दुख दूर करने के लिए, खिदमत के लिए, रिफाही कामों के लिए है। अल्लाह पाक ने पैगंबरों को मुखातिब करके कहा और पैगंबरों के रोल की वजाहत की है कि हमने उनकी तरफ वही की कि वो नेकी और भलाई के काम करें। भलाई के कामों की वही आसमान से उतरती है ताकि इंसान उस खैर को पहचाने जिसका ताल्लुक लोगों के हक को तस्लीम करने से है। इंसान मेहनत से जो कमाई करता है उस कमाई को अपना हक समझता है, यही खुदगर्जी है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेहनत से कमाए हुए माल पर अपने जैसे इंसानों का हक भी तस्लीम कर लें। सच्ची बात यह है कि दुनिया में आम तौर पर लोग अपने लिए, अपने अहले ख़ानदान के लिए जीते हैं। मफाद परस्ती कभी खिदमत का जज्बा पैदा नहीं होने देती। इंसान दूसरों के लिए कैसे नफ़ामंद हो सकता है, इसकी सोच भी जहन में नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे रसूलों ने इंसानों के लिए नफ़ामंदी का दर्स दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में इरशाद फरमाया, और कितना ही खूबसूरत इरशाद है कि अल्लाह ताला को अपने बंदों में से वो बंदा महबूब है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो। और लोगों के लिए नफ़ामंद वही हो सकता है जो खुद गर्जी की दलदल से निकल आए, जिसके सामने अपनी गर्ज हो, अपने अहलो अयाल की गर्ज हो, उसके सामने मुआशरे के दीगर अफराद की गर्ज कब आती है?
وہ کب امت کے بارے میں اور کب انسانیت کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ یہ سوچ تبھی کسی کے ذہن میں آتی ہے جب وہ اپنی غرض سے اوپر اٹھ کے دوسروں کی مصیبت کو محسوس کرتا ہے. جس کو دوسرے کی مصیبت کا احساس ہو جائے، یہی احساس تو ہے، اسی احساس سے خدمت کا جذبہ ابھرتا ہے. اور اللہ پاک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح اس خدمت کے جذبے کو ابھارا ہے. ہم رسول اللہ کی مجالس میں دیکھتے ہیں، کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں، آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی کی عیادت کی ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ کوئی ایسا ہے جس نے آج کے دن پر کسی کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کیا ہو؟ کتنے ہی سوال آپ کی جانب سے کیے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق واحد تھے جنہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ کام بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. تو آپ نے فرمایا سب لوگ اس نیک عمل کے ریفرنس سے جنت کے خاص دروازے سے پکارے جائیں گے، اور ابو بکر جنت کے ہر دروازے سے پکارے جائیں گے. اگر ان دروازوں کو دیکھیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دروازے، خیر اور بھلائی کے دروازے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق بھی ہیں لیکن خدمت سے متعلق بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے. خدمت ایسے انسان کے دل سے